ओ भिखारी, तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल मेरे घर से। राखी, ये क्या बदतमीजी और किस तरीके से बात कर रही है तू इसके साथ? और किस तरीके से बात करूं? भिखारी है, वैसे ही बात करूंगी। और क्या सोफे गंदे करवा रहे हो इसको बिठा के? इसकी हालत देखी है तुमने? राखी, तुझे तमीज होनी चाहिए किसी से बात करने की। अरे भिखारी है तो क्या हुआ, इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? तू इसके साथ इस बदतमीजी से बात कर रही है। और हाँ, अगर मैंने इसे सोफे पे बिठा रखा है तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। कम से कम मुझसे पूछ तो सही। तू तो आते के साथ ही इसकी बेइज्जती करनी तूने चालू कर दी। मुझे अच्छे से पता है किससे कैसे बात करनी है। और ये भिखारी 1 मिनट भी रुक गया ना यहाँ, धक्के मार के निकालूंगी इसको यहाँ से। और तुम्हें क्या पता ऐसे लोग कैसे होते हैं? थोड़ी देर बिठाओगे घर में, कुछ भी चीज गायब कर देंगे यहाँ से। भाभी, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं भीख मांगता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी चोरी करके भाग जाऊंगा यहाँ से। ओ भिखारी, यहाँ रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे लोगों का। और पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी जो तारीफ करे जा रहे हैं तेरी। बस राखी, बहुत हो गया। चुप हो जा, बंद कर ले इस जुबान को। अरे तू तो बिल्कुल भी शर्म नहीं कर रही। तू इस बेचारे की बेइज्जती करी जा रही है। अरे तुम तो चुप ही रहो। तुम तो किसी को भी घर उठा के ले आते हो। तुमको पता भी है इसकी फितरत। मुझे ये आज रास्ते में मिला था और पता है मेरा पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था। पूछो इससे, चोर है ये। अच्छा अन्नू, ऐसी बात है? नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। हाँ हाँ, कोई बात ना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, तो उससे एक बार मीटिंग फाइनल कर ले। हाँ, रुक। भैया, कुछ पैसे दे दो। मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया भैया, बहुत तेज भूख लगी भैया। कुछ पैसे दे दो भैया। यार इतना हट्टा कट्टा है, करके ना खाया जाता। यार भीख मांगनी जरूरी है तुझे? कहीं जाके हिल्ला कर ले, मजदूरी कर ले, तेरा पेट तो भर ही जाएगा। या भीख ही मांग के खानी तुझे? दे दो ना भैया। अच्छा, ये मैडम आ रही है, इनसे मांगता हूँ, ये कुछ पैसे दे देंगे मेरे को। मैडम, मैडम, अरे चोर चोर, छोड़ मेरा पर्स। मैडम मैं चोर नहीं हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मैडम कुछ पैसे दे दो। मैडम, मैडम कुछ पैसे दे दो। अरे तुझे शर्म नहीं आती? इतना हट्टा कट्टा होके भीख मांग रहा है। हाँ, कुछ काम कर ले, जाके कमा के खा ले। हाँ मैडम, मैं कर लूँगा कुछ काम, लेकिन इस टाइम पे मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। मुझे कुछ पैसे दे दो, ज़्यादा नहीं, बस 20-30 रुपए दे दो मैडम। चुप रह, मैं तेरे जैसे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। भीख मांगने के बहाने चोरी चकारी करता है। अभी मैंने अपना पर्स पकड़ा ना होता ना तो लेके भाग जाता, चोर कहीं का। चला जा यहाँ से, वरना सबको इकट्ठा कर दूंगी यहाँ। नहीं नहीं मैडम, मैं चोर नहीं हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम करो, आप मुझे कुछ खिला दो। चला जा यहाँ से, अभी खिलाती हूँ तुझे। चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा करके तुझे जेल में डलवा दूंगी, समझा तू? नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत करो, लोगों को मत बुलाओ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। राखी, तू भी किसी को भी गलत समझ लेती है। अरे ऐसा नहीं है, मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है। अरे इसके ऊपर मजबूरी थी, इसलिए ये तेरे से कुछ पैसे मांग रहा था। और तू तू इसे चोर समझ बैठी। राखी, तुझे एक राज की बात बताऊं, ये ना मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं इसको घर पे लेकर आया हूं, समझी तू? और हाँ, ये करोड़पति था एक टाइम पे। आज इसकी हालत है, शेयर मार्केट में इसने उल्टी सीधी इन्वेस्टमेंट कर दी और जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा लॉस हो गया। इसका किसी ने साथ नहीं दिया और इसकी मजबूरी देखकर इसके बीवी और बच्चे सब इसे छोड़कर चले गए। इसलिए इतना ज्यादा परेशान है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। और हाँ, एक राज की बात और राखी, ये वही शख्स है जिसने मेरी जॉब लगवाई थी और आज मैं इस मुकाम पे हूं ना, तो बस इसी की वजह से हूँ। राखी, ये फ्लैट, ये ऐशो आराम की जिंदगी, सब कुछ मेरे इस दोस्त की वजह से है। आज इसके ऊपर मजबूरी है तो मैं इसे इसलिए घर पे ले आया। और हाँ राखी, हर एक आदमी चोर नहीं होता, किसी किसी की मजबूरी भी होती है, वो समझनी चाहिए। और हाँ, तू तू बिना कुछ सोचे समझे इसे चोर पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भाभी, यही सच है जो आर्यन भाई ने बताया। आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मजबूर जरूर हूँ, जो भीख मांगनी पड़ रही है। मैंने मजबूरी में सब लोगों की मदद करी, लेकिन आज मेरे ऊपर संकट आया, मेरी मजबूरी थी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जहाँ तक कि मेरे बीवी बच्चे भी मेरे को छोड़कर चले गए। और हाँ भाभी, ये तक नौबत आ गई कि मेरे को भीख मांगनी पड़ी। और भाभी, फिर भी मैं आपको गलत लगता हूँ तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, तो ये बात थी। भैया,
तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। राखी कोई बात नहीं, तूने भी इसे अनजाने में गलत समझ लिया। कोई नहीं, तू अंदर जा, मुझे इससे कुछ बात करनी है। भाई बैठ तू। देख भाई, मुझे पता है कि जब मजबूरी आती है ना तो कोई भी साथ नहीं देता, तो तुझसे बेहतर ये बात कौन जाने। लेकिन हाँ, मैं तेरा दोस्त हूँ और तूने मेरी नौकरी लगवाई थी, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं तेरा जरूर साथ दूंगा। बता तुझे मुझसे क्या हेल्प चाहिए। नहीं नहीं भाई, मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम मुझसे मिल लिए, मेरी इतनी इज्जत करी, मेरे लिए वही बहुत है। नहीं नहीं मेरे यार, तू कैसी बातें कर रहा है? तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करा और मैं तेरे लिए कुछ ना करूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। आज तू मजबूरी में, मैं तेरे काम नहीं आया तो फिर कौन आएगा? तो एक काम कर, मेरी कंपनी में जॉब कर। मैं बात करता हूँ ना अपने सर से। अरे तेरे अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है और तू भीख मांग रहा। भाई तो सही कह रहा है, टैलेंट तो मेरे अंदर बहुत है, लेकिन जब से मेरे बीवी बच्चे मेरे को छोड़कर गए हैं ना, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था और मैं डिप्रेशन में चला गया था। इसलिए मेरा कुछ काम वगैरह करने का मन नहीं कर रहा था भाई। तो भाई ऐसे डिप्रेशन में रहने से काम नहीं चलेगा। अगर तू चाहता है ना कि तेरी बीवी बच्चे तेरे पास दोबारा से आ जाए और तू खुशहाल जीवन जिए, तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। मैं बात करूंगा अपने सर से तेरे बारे में। तू कल ही मेरे साथ कंपनी चलियो, मैं तेरी जॉब लगवाऊंगा और दिल लगा के मेहनत करियो, जिससे जल्द से जल्द तुझे प्रमोशन भी मिले, अच्छे से अच्छे तू पैसे भी कमाए और तेरे बीवी बच्चे भी तेरे पास वापस आ जाए। मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ मेरे यार। हाँ भाई, तो सही कह रहा है, ऐसे हाथ पाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जब पैसा पास होता है तो हर कोई साथ देने के लिए तैयार होता है। मैं तेरे साथ कंपनी चलूँगा भाई। बस तो फिर बात खत्म। कल इंटरव्यू देने चलियो मेरे साथ। चलता अंदर, तेरे लिए बढ़िया सा खाना बनवाता हूँ और बढ़िया सी शॉपिंग करके आते हैं, बढ़िया से कपड़े लेकर आएंगे। कल इंटरव्यू देने चलते हैं मेरे यार। चल खड़ा हो।